कहते हैं कि कुछ लोग ताकत से पहचाने जाते हैं और कुछ लोग उस लम्हे उस वक्त से पहचाने जाते हैं दोस्तों, जिस लम्हे वो ताकतवर के आगे झुके नहीं, उन्होंने झुकने से इनकार कर दिया। मुझे वीडियो के आखिर में जरूर बताइएगा कि ये आखिर कौन लोग हैं, इनकी भी जान को खतरा है, फिर भी ये लोग हक सच पे बात कर जाते हैं। दोस्तों, ये स्पेन का वजीर आजम है और इसको पता है कि इसको मार दिया जाएगा। इसको ये भी पता है उस लिस्ट में भी शामिल हो सकता है जिस लिस्ट की हम आपको बात बताते रहते हैं। अमेरिका इसको कहता है कि हमें अपनी एयर बेसेस इस्तेमाल करने दो और ये आगे से जवाब पता है क्या देता है, ये कहता है कि नहीं करने देंगे। और ये उस वक्त में जब ये शुरू हुई थी जंग और इन्होंने हमले शुरू किए इजराइल और अमेरिका ने, और फिर ये बंदा अमेरिकी फौज को कहता है कि वो रोटा और मोरॉन के मुश्तरका अड्डे इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये अड्डे तो मुश्तरका हैं लेकिन सरजमीन क्योंकि स्पेन की थी। और उसके बाद उन्होंने अपनी खुद मुख्तारी इस्तेमाल की और नहीं इस्तेमाल करने दिए। साफ साफ उन्होंने बोल दिया कि इन अड्डों से कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी जो गैर कानूनी होगी। और फिर उन्होंने कहा कि आप यूएन चार्टर को फॉलो करें। अमेरिका ने आगे से पता क्या कहा, उसने कहा हम तुम्हारे साथ ना तिजारत बंद कर देंगे। इसने कहा कि कर दो। जवाब क्या आया कि हमारे पास तजारती पाबंदियों के मुमकिन असरात संभालने के लिए वसाइल मौजूद हैं। आप इंटरनेशनल लॉज की जो है वो पासदारी करें और तजारती मुआहदों की आप पासदारी करें, अपने बात पे कायम रहें। यानी एक लफ्ज माफी नहीं दोस्तों, एक कदम पीछे नहीं। फिर आगे इससे बढ़ के धमकी दी अमेरिका ने। उन्होंने कहा कि हम वहां से अपने जो तैयारे हैं वो निकाल लेंगे। दैट वाज सपोज्ड टू प्रोटेक्ट यू। उन्होंने कहा कि निकाल लो और उसके बाद 15 तैयारे जो है वहां से निकाल लिए जाते हैं और इसमें वो भी शामिल थे जो फजाई ईंधन भरने के काम आते थे। और उसके बाद पेंटागन में ऐलान होता है कि यूरोप से इनखला हो रहा है अमेरिकी फौज का। रोटा और जो मोरॉन है उससे फौजें इनकी मुंतकिल कर ली गई। उसके बाद इससे बड़ी धमकी उन्होंने दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं तुम्हें नाटो से निकाल दूंगा। इसने कहा वो भी निकाल दो। इन्होंने कहा 1949 में जब ये मुआहदा हुआ था, जिस मुआहदे के तहत नाटो बनी थी ना, तुम अहल ही नहीं हो इस चीज के। उस वक्त कोई तरीकाकार मौजूद ही नहीं है कि आप नाटो में से किसी मुल्क को निकाल सकते हैं, तो आप अपनी डोमेन में रहें। ये जवाब दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने उससे बड़ी धमकी दे दी। उसने कहा कि हम तुम्हारे साथ तजारत बंद कर देंगे। किसी मुल्क की तजारत बंद हो जाए ना तो उसका ईरान वाला हाल हो जाता है। आगे से इसने क्या कहा, इसने कहा कि कोई बात नहीं, हमारी मैशत गिरती है गिरे और तुम तजारत भी बंद कर दो हमारे साथ, लेकिन हम तुम्हें ये चीजें नहीं करने देंगे। दोस्तों, स्पेन कोई सुपर पावर नहीं है। ये इसकी जो मैशियत है वो अमेरिका के मुकाबले में इतनी सी होगी और इसका दफा जो है वो नाटो के साथ जुड़ा हुआ है और इसका ज्यादातर जो इसकी तजारत है वो भी अमेरिका जैसे जो दूसरी आलमी मंडियां हैं उनके साथ मुल्कों से होती हैं। फिर भी उन्होंने ना कही और वो डट गए। कभी सोचा है ये कब होता है, क्यों होता है? ये वो लम्हा होता है जब कौमें पहचानी जाती हैं। इनके देखा देखी इटली ने भी फिर अमेरिकी तैयारे को एक अड्डा इस्तेमाल करने से रोक दिया। तभी ये उसके साथ इसकी काफी लड़ाई हुई थी। बरतानिया ने पहले रोका लेकिन फिर इजाजत दे दी। फर्क समझिए कि एक ने सोचा और उसके बाद वो फिर झुक गया और एक ने कहा कि मेरी सरजमीन किसी गैर कानूनी जंग के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, चाहे इसकी मैं कोई भी कीमत अदा करूं। आपने कभी सोचा है कि अवाम भी नाराज होती होगी? मुल्क स्टेक पे है, नौकरियां स्टेक पे हैं, कितनी बड़ी तजारत खतरे में है, पूरा का पूरा मुल्क जो है मैशियत जो है वो दबाव के अंदर है। लेकिन उल्टा आपको पता है कि इसकी अवाम ने, इसके बरक्स अवाम ने अपने वजीर आजम के साथ खड़े हो गए वो लोग। क्यों? क्योंकि लोग सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं मगर अपने लीडर का झुकना वो बर्दाश्त नहीं करते। क्योंकि जब एक लीडर का सर झुकता है तो फिर एक कौम का भी सर झुकता है। और जब कोई लीडर डट जाता है ना तो फिर गरीब से गरीब आदमी को भी ये लगता है कि शायद मेरा भी कोई वजूद है। और आखिर में यही कि हक पे खड़े होने के लिए ना, जिनको ये लगता है ना कि ताकत की जरूरत होती है, नहीं, ताकत की जरूरत नहीं होती। हक पे खड़े होने के लिए नीयत की जरूरत होती है, उस फैसले की जरूरत होती है जिस पर आप किसी कीमत पर बिकने के लिए तैयार नहीं होते। और दुनिया में लीडर तो बहुत होंगे, तारीख जो है वो ऐसे लीडर्स को याद रखती है। बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन शायद इन लोगों का नाम लिखा जाएगा, याद किया जाएगा, लोग बात करते रहेंगे।